सबसे पहले तो हम बात कर लेते हैं कि आखिर एक पेटिशन होता क्या है। तो देखिए, अगर मैं एक ऑफिशियल इन्फॉर्मेशन के हिसाब से बताऊं तो जो डॉक्यूमेंट किसी ऑफिशियल एंटिटी लाइक गवर्नमेंट या फिर किसी ऑर्गेनाइजेशन को एड्रेस करने के लिए बनाए जाते हैं या फिर किसी डिमांड या रिक्वेस्ट पे काम करने की मांग करते हैं जिसपे बहुत से लोगों ने उसी सेम रिक्वेस्ट के लिए साइन किया हो, उसे ऑफिशियल तौर पे पेटिशन बोला जाता है। एंड अब अकॉर्डिंग टू विकिपीडिया, हिस्ट्री का सबसे पहला पेटिशन पिरामिड मेकिंग एंशिएंट इजिप्शियन स्लेव्स के द्वारा बनाया गया था, जो कि बेटर वर्क कंडीशंस की डिमांड कर रहे थे। थ्रू द हिस्ट्री ऑफ वर्ल्ड बहुत सी ऐसी सिविलाइजेशंस आई जिनमें पेटिशंस एग्जिस्ट करते थे। एंड इवन इन आवर मॉडर्न एरा पेटिशंस डू एग्जिस्ट। और अब इंटरनेट की इस अमेजिंग दुनिया में पेटिशंस को ज्यादातर इंटरनेट वेबसाइट्स पे क्रिएट किया जाता है, जिनमें से change.org सबसे बड़ी पेटिशन क्रिएशन वेबसाइट्स में से एक है, जहां कुछ लोग सोसाइटी में हो रहे सीरियस इश्यूज को एड्रेस करने के लिए पेटिशंस को क्रिएट करते हैं एंड एक अवेयरनेस को स्प्रेड करने की कोशिश करते हैं। वहीं कुछ लोग ऐसे भी हैं जिन्होंने एरिया 51 रेड जैसे पेटिशन से लेकर अमेरिकन गवर्नमेंट से स्टार वॉर मूवी के डेथ स्टार, जो कि एक प्लेनेट डिस्ट्रॉयर वेपन है, उसे रियल लाइफ में बिल्ड करने की डिमांड करने के लिए भी पेटिशन बना डाले हैं। आई नो ये सुनकर थोड़ा शॉकिंग लग रहा होगा, बट इट्स ट्रू। ऑनलाइन पेटिशंस एक ऐसी चीज है जिन्हें कोई भी एंड किसी भी रीजन के लिए बना सकता है, लेकिन उन बनाए गए पेटिशंस पे सही मायनों में किसी ऑफिशियल एंटिटी की नजर पड़ने के लिए उन पेटिशंस को चाहिए होते हैं सिग्नेचर। अब यहाँ सिग्नेचर का मतलब बैंक चेक पे साइन किए जाने वाले सिग्नेचर से नहीं है, बल्कि ऑनलाइन पेटिशंस पे जब कोई पर्सन किसी पेटिशन के कंटेंट एंड उसकी अपील में इंटरेस्टेड होते हैं एंड उसे सपोर्ट भी करना चाहते हैं, तो उन्हें अपनी ईमेल आईडी से उस पेटिशन को ज्वाइन करना पड़ता है। और जब कोई पर्सन ऐसा करता है तो उसे ही पेटिशन सिग्नेचर बोला जाता है। और जब किसी पेटिशन पे एक हाई क्वांटिटी ऑफ सिग्नेचर हो जाते हैं, तो फिर जिस भी ऑफिशियल एंटिटी के लिए या फिर जिस भी कॉज के लिए उस पेटिशन को क्रिएट किया गया होता है, तब वो ऑफिशियल एंटिटीज उन पे काम करना स्टार्ट करती हैं। एंड मोस्ट ऑफ द टाइम्स वो पेटिशंस अपने मोटिव को पूरा भी कर देते हैं। अब से करीब 5 या 6 साल पहले इंडिया में ज्यादातर लोग पेटिशंस के बारे में नहीं जानते थे। सिर्फ कुछ एनजीओस या फिर कुछ पब्लिक ग्रुप ही थे जो कि ऑनलाइन पेटिशंस का यूज किया करते थे। लेकिन धीरे धीरे जब से लोगों के पास इंटरनेट आने लगा तो पेटिशंस के बारे में अवेयरनेस भी बढ़ने लगी। और इसी बढ़ती अवेयरनेस के बीच आई इंडियन एनिमे कम्युनिटी। यहाँ बहुत से एनिमे फैंस एंड ओटाकुस ने अपने फेवरेट एनिमे एंड फेवरेट कंटेंट्स को सपोर्ट करने के लिए पेटिशंस का सपोर्ट लेना स्टार्ट कर दिया था। और जिस तरह एक ग्रुप ऑफ पीपल जिनका एक कॉमन गोल या फिर एक कॉमन इंटरेस्ट होता है एंड वो अगर चाहे तो वो एक साथ आकर अपने उस कॉमन इंटरेस्ट को एंजॉय भी कर सकते हैं, ठीक वैसे ही हिडन कैलिबर नाम के इस यूट्यूब चैनल पे एनिमे स्टोरी क्रिएशंस, फ्यूचर एंड लेटेस्ट एनिमे टॉपिक्स एंड एनिमेशन से रिलेटेड टॉपिक्स पे वीडियोस देखने को मिलती है। और अगर आप भी इन्हीं तरह के वीडियो टॉपिक्स में इंटरेस्ट रखते हैं, उन सभी ऑसम लोगों के साथ इस चैनल की वीडियोस को एंजॉय कर सकते हैं जिनके इंटरेस्ट भी आप ही के जैसे हैं। तो अब यहाँ तक तो हमने इस बारे में बात की कि आखिर एक पेटिशन होता क्या है एंड वो काम कैसे करता है। और अब इसके आगे हम इस बारे में बात करने वाले हैं कि कैसे इन्हीं पेटिशंस ने इंडियन एनिमे कम्युनिटी को और भी ज्यादा ग्रो करने में हेल्प की एंड सभी ऑसम ओटाकुस को एक साथ यूनाइट भी किया। और इस बारे में बात करने के लिए हमारे पास जो पहला पॉइंट है वो है तो सबसे पहले हम बात करते हैं उन एनिमे पेटिशंस की जिन्होंने पूरे देश में फैले अलग अलग ओटाकुस को एक स्ट्रॉन्ग एंड यूनाइटेड एनिमे कम्युनिटी का रूप दिया। वैसे तो इंडिया में एनिमे फैंस एंड एनिमे एंथुसियास्ट्स बहुत सालों से एग्जिस्ट करते हैं, लेकिन मेरे हिसाब से जिन भी चीजों ने उन सभी एनिमे फैंस को एक ऑफिशियल कम्युनिटी की तरह से शेप दी है, उनमें से एक है ड्रैगन बॉल सुपर ब्रोली पेटिशन। आज से लगभग 2 साल पहले फैनवर्स नाम के एक फेसबुक पेज ने change.org नाम के पेटिशन प्लेटफॉर्म पे ड्रैगन बॉल सुपर ब्रोली को लेकर एक पेटिशन स्टार्ट किया था। उस पेटिशन के अंदर फैनवर्स ने जो बात सामने रखी थी वो ये थी कि जापान एंड यूएस की तरह इंडियन ड्रैगन बॉल फैंस के लिए भी डीबीएस ब्रोली को इंडियन थिएटर्स में भी एक फुल स्केल थिएट्रिकल रिलीज दी जाए। उस वक्त जब ये पेटिशन स्टार्ट किया गया था तो कोई इस बात को इमेजिन भी नहीं कर सकता था कि हम लोग डीबीएस ब्रोली जैसी मूवी को इंडियन थिएटर्स में देख सकेंगे। एंड टू बी ऑनेस्ट, उस पेटिशन के स्टार्टिंग टाइम में मुझे भी इस बारे में नहीं पता था कि ऐसा भी कोई स्टेप उठाया गया है, लेकिन देखते ही देखते मेरे साथ साथ बहुत से एनिमे फैंस को उस पेटिशन के बारे में पता चलने लगा। एंड ऑफ कोर्स इस सब में हमारे ऑसम कंटेंट क्रिएटर्स का भी एक बहुत मेजर रोल था। और जब उस पेटिशन के बारे में ऑलमोस्ट 70,000 के करीब लोगों ने इंटरेस्ट दिखाया तो वो चीज हुई जिसके बारे में कोई सोच भी नहीं सकता था। फैन सपोर्ट ओवर 9,000 के साथ ड्रैगन बॉल सुपर ब्रोली ने इंडियन थिएटर्स में कदम रखा। और मेरे हिसाब से इस अमेजिंग मूवी की रिलीज के साथ ही इंडियन एनिमे कम्युनिटी ने फाइनली एक यूनाइटेड एंड स्ट्रॉन्ग फॉर्म ले ली थी। डीबीएस ब्रोली की इंडियन थिएटर्स में स्क्रीनिंग कराने के बाद इंडियन कम्युनिटी सिर्फ यहीं पर नहीं रुकी। देश भर में फैले सभी ओटाकुस के बीच जितने इंटरेक्शंस पहले हुआ करते थे
वो सभी इंटरेक्शन सब और भी बढ़ने लगे थे। अलग अलग तरह के प्लेटफॉर्म्स पर एनीमे फैंस एंड ओटाकुस ने एक एग्जिस्टिंग कम्युनिटी को और भी बड़े लेवल पे बिल्डअप करना स्टार्ट कर दिया था। एंड आफ्टर द ड्रैगन बॉल सुपर पेटिशन एक और पेटिशन स्टार्ट किया गया, जो कि था मकोटो शिनकाई की क्रिएट की गई मूवी टेंकी नो को AKA वेदरिंग विद यू को इंडियन थिएटर्स में रिलीज कराने का। जस्ट लाइक DBS ब्रोली, टेंकी नो को रिलीज कराने का पेटिशन भी शुरू में कुछ खास अटेंशन ग्रैब नहीं कर पा रहा था, बट जैसे जैसे हमारी इस ऑसम कम्युनिटी के ऑसम क्रिएटर्स एंड सपोर्टर्स को इसके बारे में पता चला, तो इस पेटिशन ने भी एक स्ट्रॉन्ग स्पीड पकड़ ली थी। और टेंकी नोको के केस में तो कुछ ऐसा हो गया था जो कि DBS ब्रोली से भी नेक्स्ट लेवल था, और वो था ग्रेट डायरेक्टर मकोटो शिनकाई की तरफ से इंडियन एनिमे फैंस एंड कम्युनिटी को मिला रिस्पॉन्स। एंड फाइनली सबके ऑसम सपोर्ट एंड डेडिकेशन की वजह से टेंकी नोको भी इंडियन थिएटर्स में रिलीज हो पाई। DBS ब्रोली एंड टेंकी नोको उन फर्स्ट एनिमे मूवीज में से हुई जिन्हें फैंस के बनाए पेटिशंस ने इंडियन थिएटर्स में रिलीज करवा दिया था। और इन दोनों मूवीज के पेटिशंस के सक्सेसफुल होने के बाद तो मानो इंडियन एनिमे कम्युनिटी में पेटिशंस की आंधी आ गई थी। जब कम्युनिटी में लोगों ने देखा कि पेटिशंस किसी भी चीज को सपोर्ट करने के लिए एक बहुत ही एफिशिएंट तरीका है, तो हर कोई अपने फेवरेट एनिमे को रिलीज कराने के लिए या फिर जो भी चीज वो अपने फेवरेट एनिमे में चाहते हैं उन्हें पाने के लिए पेटिशंस बनाने लगे, जिसकी वजह से पेटिशंस, जो कि एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एंड सीरियस चीज होती है, कहीं ना कहीं उनकी वैल्यूज कम होने लगी। और इंडियन एनिमे कम्युनिटी में ऑलमोस्ट हर एक चीज पे बनते पेटिशंस के बारे में बात करने के लिए अब हम आते हैं हमारे नेक्स्ट पॉइंट पर। अब इस पॉइंट को समझने के लिए मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि जरा मेरी इन बातों को थोड़ा ध्यान से सुनिएगा, और अगर किसी पॉइंट के बीच में आपको कुछ बातें अच्छी ना भी लगे तो फिर भी सभी पॉइंट्स को एक बार पूरे तरीके से ध्यान से सुनिएगा और उन्हें एनालाइज करने की कोशिश कीजिएगा। सो जैसा कि हमने इसके पहले वाले पॉइंट्स में बात की कि कैसे ऑनलाइन पेटिशंस ने इंडियन एनिमे कम्युनिटी को एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट प्रोवाइड कराई है, एंड कैसे इन्हीं पेटिशंस की वजह से इतनी ऑसम एनिमे मूवीज इंडियन थिएटर्स में रिलीज हो पाई हैं। टेंकी नोको एंड DBS ब्रोली पेटिशंस बहुत ही बढ़िया तरीके से सक्सेसफुल हुए थे, और उनके सक्सेसफुल होने के पीछे का जो रीजन था वो था हमारी इस इंडियन एनिमे कम्युनिटी का यूनाइटेड सपोर्ट। लेकिन अभी कुछ टाइम से कम्युनिटी में ऐसा देखने को मिल रहा है कि बहुत से लोग बिना किसी प्लानिंग या किसी रियली इंपॉर्टेंट कॉज के ना होने के बाद भी अपनी तरफ से बहुत से अलग अलग तरह के पेटिशंस को क्रिएट कर रहे हैं। एंड आई एम टोटली श्योर कि आपने भी ऐसे पेटिशंस को जरूर देखा होगा। लेट्स ब्रिंग एनिमेक्स बैक इन इंडिया, नेटफ्लिक्स डब एनिमे इन हिंदी, एनिमे मूवीज रिलीज इन इंडिया, और इन्हीं तरह के टॉपिक्स पे मैंने कई सारे पेटिशंस देखे हैं। अब इस पॉइंट में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि मैं इन तरह के पेटिशन बनाने वाले लोगों को किसी भी तरह की डिसरिस्पेक्ट नहीं करता हूँ, लेकिन अगर बिल्कुल ऑनेस्टली मैं ये बात बोलूं कि इन सभी पेटिशंस की कोई डायरेक्शन नहीं है तो ये कहना गलत नहीं होगा। अब आप शायद सोच रहे होंगे कि मैं ऐसा कैसे बोल सकता हूँ कि इन पेटिशंस की कोई डायरेक्शन नहीं है, आखिर टेंकी नोको एंड DBS ब्रोली पेटिशंस भी तो ऐसे ही स्टार्ट हुए थे, तो इन पेटिशंस में क्या कमी है? तो आपके इस डाउट को क्लियर करने के लिए मैं कहना चाहता हूँ कि इन पेटिशंस में कोई कमी नहीं है, बल्कि इन्हें क्रिएट करने एंड रन करने के कोऑर्डिनेशन एंड डायरेक्शन में कमी है। अगर आपको टेंकी नोको एंड DBS ब्रोली का पेटिशन टाइम याद हो तो आपको पता होगा कि उस वक्त पूरी की पूरी कम्युनिटी एक सिंगल गोल पे फोकस कर रही थी, जिसमें सब कुछ एक कोऑर्डिनेटेड प्लान्ड प्रोसेस के हिसाब से चल रहा था, जिनमें हैशटैग्स, रीट्वीट्स, पोस्टर्स, आर्ट्स और इन तरह की चीजों को बहुत ही ज्यादा यूज किया गया था। एंड उसी की वजह से ये मूवीज इंडियन थिएटर्स में रिलीज भी हो पाई थी। लेकिन अगर आज के इन सभी पेटिशंस के बारे में हम बात करें तो इन सभी में उस तरह का कोऑर्डिनेशन बिल्ड कर पाना बहुत मुश्किल है, क्योंकि कुछ पेटिशंस को तो अपने दिमाग से ही किसी भी टॉपिक पे बना दिया गया है, और इसी तरह के बहुत से पेटिशंस के होने की वजह से कम्युनिटी में इन पेटिशंस को लेकर सीरियसनेस बिल्ड नहीं होती है। इसीलिए मैं आपसे कहना चाहता हूं कि अगर आपको सही में लगता है कि आपको एक ऐसा पेटिशन बनाना चाहिए जो कि कम्युनिटी पे एक सीरियस इंपैक्ट डाले, तो सबसे पहले तो आप अपने उस आइडिया को कम्युनिटी में सबके साथ डिस्कस करिए। एंड अगर मेजॉरिटी ऑफ मेंबर्स ऑफ द कम्युनिटी आपके उस आइडिया के साथ एग्री करते हो, तब जाकर पेटिशन को क्रिएट करने जैसा सीरियस स्टेप उठाइए। लेकिन सिर्फ खुद से पेटिशन बना देने से एंड अपने दोस्तों से सिग्नेचर भी करा देने से उस पेटिशन का कोई खास इंपैक्ट नहीं पड़ेगा, बल्कि कम्युनिटी में पेटिशंस को लेकर एक नेगेटिव इमेज ही स्प्रेड होगी। सो अब यहाँ तक पेटिशंस के यूज और इंपॉर्टेंस के बारे में बात करने के बाद आई होप कि आप लोग मेरे इन ओपिनियन से कहीं ना कहीं कुछ पॉइंट्स को समझ रहे होंगे। एंड आई नो कि इस बारे में आप सभी के पास अपने अपने ओपिनियंस एंड व्यूज भी जरूर होंगे, जो कि शायद मेरे इस वीडियो में बताए ओपिनियन से या तो मैच कर पा रहे होंगे या फिर नहीं कर पा रहे होंगे। एज अ पार्ट ऑफ दिस ऑसम कम्युनिटी मैं जानता हूं कि हम सभी के पास अपनी अपनी बातों को रखने का पूरा हक है, तो इसीलिए मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि पेटिशंस के यूज एंड उनके कैलिबर के बारे में आपके दिमाग में आपके पास जो भी ओपिनियंस हैं उन्हें कमेंट्स में लिख के मुझे जरूर बताइएगा। और अब अगर आपको यहाँ तक इस वीडियो और हिडन कैलिबर का कंटेंट सही में अच्छा लग रहा है तो प्लीज हिडन कैलिबर नाम के इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब करने के बारे में जरूर सोचिएगा। और अब इसी के साथ इस वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए आप सभी को थैंक यू सो मच।